ज्योग्राफी का या सिलेबस तो बड़ा है, लेकिन उसके लिए हर टॉपिक के 2 to 3 पेजेस के नोट केस स्टडीज काफ़ी सारी प्रिपेयर की थी। स्पेसिफिक रिसोर्सेज नहीं, वही कॉमन रिसोर्सेज लाइक द माजिद हुसैन एंड द खुल्लर। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बाद भी एक बार सी साइड से बाहर हुए थे, तो इसों से यार मैं तो यूट्यूब से और सम बुक से कर लेता हूँ। कोचिंग का योगदान तो यार 2-3 सब्जेक्ट में रहा, उसके बाद तो खुद से ही करना पड़ता है। सर राइटिंग के लिए पहले तो मैं कहूँगा कि कंटेंट प्रिपेयर करें। अगर कंटेंट होगा तो आंसर राइटिंग अपने आप ही हो जाती है। कम से कम 50-60 केस स्टडीज और 50 से 60 डायग्राम। आप मैं तो सोचता हूँ कि प्लान भी डाइवर्ट करता है मेरे लिए। बाकी सजेस्ट तो करूंगा कि प्लान भी होना चाहिए। कहीं भी इतना पढ़ने के बाद तो जॉब तो मिल ही जाएगी। तो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हमारे साथ हैं मिस्टर योगेंद्र सिंह भैया, जो अभी अभी अपना यूपीएससी इंटरव्यू देकर आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन भैया आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए। धन्यवाद भाई। तो सबसे पहले आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दीजिए और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड एनआईटी इलाहाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है यूपीएससी में और फर्स्ट इंटरव्यू। और सर आपका ऑप्शनल क्या रहा। ज्योग्राफी इज माई ऑप्शनल। अच्छा, तो ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा तो कुछ स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी का सिलेबस कवर करने में बहुत दिक्कत आती है, वो कहते हैं बहुत वास्ट सिलेबस है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, आपने कैसे कवर किया ज्योग्राफी का सिलेबस। ज्योग्राफी का या सिलेबस तो बड़ा है, लेकिन उसके लिए मतलब हर टॉपिक के 2 to 3 पेजेस के नोट्स बना लिए थे, और केस स्टडीज काफ़ी सारी प्रिपेयर की थी पेपर्स, और ये न्यूज़पेपर से कटिंग कर करके, ताकि स्पेशली पेपर 2 में वो हेल्प करती है। बाकी ज्योग्राफी के लिए कोई स्पेसिफिक रिसोर्सेज आपने फॉलो किए हों वो स्टूडेंट्स को बता सकें। स्पेसिफिक रिसोर्सेज नहीं, वही कॉमन रिसोर्सेज लाइक द माजिद हुसैन एंड द खुल्लर बुक, नॉट अदर्स। और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था सर। फोर्थ अटेम्प्ट। तो आपने जैसे फोर्थ अटेम्प्ट है तो आपने पहले क्या मिस्टेक्स की थी, कुछ आप एस्पिरेंट्स को सजेशन देना चाहें वो ऐसा ना करें। Like I would say in the optional I was not preparing various case studies, so my marks was the very low in the especially in the second paper. So I think now this time I have prepared. जैसा कि आपने बताया आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो आपको भी कोई सीसेट में समस्या आई थी क्या। अभी जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं सीसेट का लेवल बढ़ता जा रहा है, टफ होता जा रहा है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सीसेट को लेकर। आज सी सेट यार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बाद भी एक बार सी सेट से बाहर हुए थे, तो क्योंकि लाइट लिया था, तो मैं कहूँगा कि सी सेट में ध्यान दें, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई था, तो इक्वल टाइम हमको देना चाहिए उसको। सी सेट नहीं, GS2 पेपर मान के अगर हम तैयारी करें तो ठीक रहेगा। तो सीसेट के लिए कोई स्ट्रेटजी रिसोर्सेज आप बताना चाहें। इसों से यार मैं तो यूट्यूब से और सम बुक से कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड वैसा है, तो हो जाता है। बाकी आपने ओवरऑल तैयारी कोचिंग की हेल्प ली थी कोई, या फिर खुद सेल्फ स्टडी से किया। कोचिंग की थी मैंने। तो मतलब कोचिंग आपकी जर्नी में हेल्पफुल रही है, आपको कितना परसेंट लगता है कोचिंग का योगदान रहा। कोचिंग का योगदान तो यार 2-3 सब्जेक्ट में रहा, उसके बाद तो मेंस में तो खुद से ही करना पड़ता है पूरा, वापस से नोट्स बनाने पड़ते हैं और करंट से अपडेट रहना पड़ता है। बाकी मेंस के लिए भैया ऐसे बच्चों को आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है, तो आपने उसकी कैसे तैयारी की थी। यार आंसर राइटिंग के लिए पहले तो मैं कहूँगा कि कंटेंट प्रिपेयर करें। अगर कंटेंट होगा तो आंसर राइटिंग अपने आप ही हो जाती है, और ये कुछ कोचिंग्स वगैरह का कुछ ज़्यादा ही मिस अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अगर आपका कंटेंट रहेगा तो आंसर राइटिंग इज नॉट अ बिग इशू। बाकी ऐसे आपका भैया ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो ज्योग्राफी में आंसर राइटिंग के लिए कुछ लोग कहते हैं डायग्राम्स इंक्लूड करो, ज़्यादा फ्लो चार्ट इंक्लूड करो। तो आप एक ज्योग्राफी को आंसर को कैसे फ्रेम करें उसे थोड़ा एलोबरेट कर दीजिए। पहले तो आप जैसे कि सिलेबस उठाए और टॉपिक देखें, उससे रिलेटेड वही मैं कह रहा था कि केस स्टडीज और डायग्राम का एक बैंक बना ले। कम से कम 50-60 केस स्टडीज और 50 से 60 डायग्राम आपके रेडी होने चाहिए, जो आप हर जगह कहीं भी फिट कर सके। तो लाइक एक पे हर क्वेश्चन में एक डायग्राम हो तो मस्ट ही है ज्योग्राफी में, या तो इंटरनेशनल हो या तो इंडिया हो। ट्राई टू मेक द रीजनल मैप्स, नॉट द इंडिया मैप, लाइक द पंजाब का मैप बना दिया, यूपी का मैप बना दिया, ऐसे करके हो जाए। बाकी आपकी ये 4 साल की जर्नी के दौरान आपने किसी और जॉब में भी इंगेज थे, या फिर ओनली पढ़ाई पर ही फोकस था पूरी 4 साल। नहीं यार, पहले था जॉब में इंगेज, छोड़ के अभी तो पढ़ाई कर रहा था। तो आपने मतलब जॉब छोड़ी, मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा था साथ में। हाँ, मैनेज नहीं हो पा रहा था। अच्छा, और आपने जैसे इंजीनियरिंग की तो आपके पास प्लान भी कुछ रहा होगा। नहीं, अभी तो प्लान भी कुछ नहीं है यार। तो आपके अकॉर्डिंग प्लान भी होना चाहिए किसी स्टूडेंट पर या नहीं होना चाहिए। ये मैं तो कहूँगा कि अपना अपना पर्सनल है, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि प्लान भी डाइवर्ट करता है मेरे लिए। बाकी सजेस्ट तो करूँगा कि प्लान भी होना चाहिए। बाकी आप ऐसे बताना चाहें, जैसे लंबा सफ़र हो जाता है 3 साल, किसी का 4 साल, 5 6 साल, तो इस टाइम कभी कभी मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कभी कभी सेल्फ डाउट भी आने लगता है, तो वो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा। यार मैं तो कहूँगा कि ये प्रोसेस पे ध्यान दे, रिजल्ट पे ध्यान ना दे, और जब टाइम आएगा आपका तब सिलेक्शन हो ही जाएगा।
जब सर्कमस्टेंसेज फेवरेबल रहेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम जैसे देख रहे हैं आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जेई हो गया, नीट हो गया, यूपीएससी को भी इंक्लूड करें, बच्चों के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उस सब बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार मैसेज देना ये चाहूँगा कि यार ये एग्ज़ाम लाइफ तो नहीं है। अगर प्रोडक्टिव वर्क में कहीं भी इतना पढ़ने के बाद तो जॉब तो मिल ही जाएगी, कुछ नहीं तो कोचिंग सेक्टर में ही आप 60 से 70-80 हज़ार की जॉब तो पा ही जाएंगे। तो ऐसा सुसाइड वगैरह का तो ना ही सोचे, बिकॉज द पेरेंट्स नो कि यू आर वर्किंग हार्ड, वॉट एवर द रिजल्ट, द पेरेंट्स बिलीव्स इन यू एंड यू हैव सम कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अब जैसे सर प्रीलिम्स पास आ रहा है, 50-60 दिन बचे हैं, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो इस बार दे रहे हैं? कैसे अभी इन 50-60 दिन को पूरा यूटिलाइज करें? पहले तो मैं ये कहूँगा कि इधर उधर ना भटके और अपने स्टैटिक सब्जेक्ट पे ध्यान दे, और अगर सम लाइक द पॉलिटी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट पे फोकस करे जो कोर एरियाज है, और करंट के पीछे ज़्यादा ना भागे, तो तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और सीसाइट को पढ़े। एंड एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे अभी वेब सीरीज आई थी एक एस्पिरेंट्स, एक मूवी आई 12th फेल, तो ये कितने हद तक रियलिटी को दर्शाती हैं या फिर ये इसमें ओवर एग्जेजरेट किया गया? 12th फेल तो मैंने नहीं देखी, एस्पायरेंट देखी थी, तो हाँ मतलब सम एक्सटेंट तक रियलिटी है, बट समटाइम्स आई वुड से कि नॉट एग्जैक्टली, दे आर नॉट शोइंग द एग्जैक्ट थिंग्स। ओके भैया, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स।